जैसा मैं साइबर सिक्योरिटी, आज की तारीख में साइबर सिक्योरिटी, कितने लोगों का पैसा अकाउंट से गया है क्या, इसमें पूछूं क्या? एंट्री लेवल जॉब, बीए बीकॉम सबको मिल जाता था, कुछ ना कुछ डेटा एंट्री कुछ तो मिल जाता था। बट न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से ऑल द जॉब्स आर गेटिंग कंप्लीटली रीडिफाइंड। जो आज की तारीख में 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में वेबसाइट बना सकता, ऐसे ऐसे वेबसाइट एप्स आए हुए हैं। डॉक्टर संदीप डोंगरे, जयंत, बाकीचे डिग्निटरीज, थोडासा नाही नाही NEFT आणि RTGS मध्ये आकेश, या यू आर देअर. आय वॉज वन ऑफ द प्रोजेक्ट मेंबर फॉर दॅट. मी त्याच्यामध्ये होतो, बाकी बरेचसे लोक होते. आम्ही सर्वांनी ते पूर्ण पेमेंट सिस्टम जे आहे ते बनवलं होतं, इन्क्लुडिंग मेसेजिंग, नेटवर्किंग, बरेचसं सायबर सिक्युरिटी, बरंचसं त्याच्यामध्ये आम्ही केलं. आय थिंक फार ऑफ, या विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. या अँड थोडासा बॅकग्राऊंड सांगतो. एक पीपल्स फाउंडेशन नावाची मोठी ऑर्गनायझेशन, त्याच्या आतमध्ये प्रज्ञा प्रबोधी नावाची एक NGO आहे, त्याच्यामध्ये मी स्टुडंट होतो आणि 97 पासून व्हॉलंटियर म्हणून काम करतोय. अँड दिस इज पार्ट ऑफ द पे बॅक टू द सोसायटी अँड कर्टसी बिकॉज ऑफ दॅट, वन ऑफ द रिझन दॅट आय एम स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. And I'm being a regional director taking care of the Central India for Reserve Bank and entire banking industry. So credit goes to that institution also for developing me. Okay. And then yes, जसं संदीप डोंगरेंनी आपल्या अभ्यासाच्या नंतर 25 वर्षानंतर अभ्यास करून परत नवीन शिकणं, हे पण आम्हाला NGO मध्ये शिकवलं होतं की यू हॅव, जसं बाबासाहेबांनी सांगितलं ना, यू हॅव टू बी स्टुडंट थ्रू आउट युअर लाईफ. सो वी बिलीव्ह इन लाईफ where we continuously learn and evolve. So that's a part of it. So that's where we begin. आणि आपण काय करू ना, आता आमच्या शॉर्टमध्ये आम्ही सांगू तुम्हाला, आणि शेवटी जयंतचं झाल्यानंतर देन विल हॅव अ क्वेश्चन आन्सर सेशन. ओके, सो दॅट वे विल हॅव द फॉर्मॅट. अँड जे काही झालं स्लाईड, तर आय जस्ट कीप दो स्लाईड. आपल्याला सर्वांना माहीत आहे, दिस इज अ 4th इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन आहे. AI, क्लाउड, ऑटोमेशन जे सर्व होत आहे, क्वांटम पण आहे ना. आणि हे नवीन टेक्नॉलॉजी इज इम्पॅक्टिंग ईच अँड एव्हरी सेक्टर. यू नेम इट, इट इज इम्पॅक्टिंग अँड इट्स गोना इम्पॅक्ट इफ इट इज नॉट इम्पॅक्टिंग. नेक्स्ट, तुम्हाला किती लोकांना AI बद्दल माहिती आहे? फक्त हात वरती करा. व्हेरी गुड नंबर. अँड तुम्ही किती लोक हे डे टू डे लाईफमध्ये पर्सनल किंवा प्रोफेशनल साठी वापरता? प्रिटी गुड नंबर. गुड. आणि ज्या लोकांना माहीत नव्हतं, जे आज आले आहे इथं, काही वाचून आले होते का? दॅट्स नॉट गुड. ओके, सो at the end of it, since you have come and you are going to spend your valuable time, it's your valuable time. संडेला चांगलं जेवण झाल्यानंतर you could have slept, gone for a movie or something, but you guys are very much here. So then you are spending your time to have some good key takeaways post this workshop. ये तुम्हारा टाइम है, वापस नहीं आने वाला है. So कुछ तो भी यहाँ से लेके जाओ. Okay, so that's my this thing, and keep in your mind what you'd like to have a key takeaways. You want to jot down the notes, you want to have questions, keep it ready. AI is there for last 75 years. It's nothing but capability to think like human being. ML is a machine learning that's learned from the data. जे काही डेटा दिला त्याच्यावरून लर्न करते. Gen AI म्हणजे ChatGPT वापरलं ना, त्याच्यामध्ये टेक्स्ट, ऑडिओ, व्हिडिओ ते जनरेट करायला ती मशीन तुम्हाला जनरेट करून देते, है ना. दॅट्स व्हॉट Gen AI, जनरेटिव्ह AI म्हणतात त्याला. विल नॉट गेट इन टू जस्ट बेसिक अंडरस्टँडिंग आपल्यासाठी, है ना. आणि फ्युचर ऑफ वर्क, नाव वी अंडरस्टँड दॅट मोस्ट ऑफ यू हॅव कम, ऑल ऑफ यू हॅव कम फॉर द करियर एम्पॉवरमेंट, करियर डेव्हलपमेंट. wherever you are studying, you are at the entry level, or you are somewhere in the mid of your career, or you are whichever area you are, or you are an entrepreneur, or you want to develop yourself, this thing. So this is what it is, that 80% of the job will need good digital skill. Okay. And जसं डॉक्टर संदीपने सांगितलं, जॉब व्हॅनिश नाही होत आहे, जॉब्स आर गेटिंग रीडिफाईन्ड, दे आर गेटिंग ट्रान्सफॉर्म्ड. एंड आर वी रेडी फॉर दैट? पहले मिल जाती थी जॉब, बैंकिंग, ये वो, एंट्री लेवल जॉब, BA BCom सबको मिल जाता था, कुछ न कुछ डेटा एंट्री कुछ तो मिल जाता था. बट न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से ऑल द जॉब्स आर गेटिंग कंप्लीटली रीडिफाइंड, अँड वी हॅव टू सी वेदर वी आर रेडी फॉर दॅट. ओके, हे बघितलं असेल तुम्ही, जॉब्स
रिड्यूस होता है। डॉक्टर संदीप ने म्हणाले की मिड लेवलमध्ये पण आहे. माझं म्हणणं आहे की मिड नाही, एंट्री लेवलमध्ये पण जॉब होत आहे. फॉर एक्झाम्पल नागपूर ऑफिस आरबीआयचं 3,000 लोक होते. माझे आरबीआयचे काही कलिग्स झाले आहेत है ना. मैडम होते ना 3,000 लोग बंसोडे साहब, राइट? पहले 3,000 लोग थे आरबीआई ऑफिस में, अभी 465 लोग हैं। कितने हैं? काम 10 गुना बड़ा है, काम 10 गुना बड़ा है। पूरे आरबीआई में 30-35 हजार लोग थे, अभी 15,000 पे आ गया और काम 50 गुना बड़ा है। पहले आरबीआई सिर्फ बैंक देखता था, अभी अर्बन बैंक भी देखता है। एनबीएफसी नहीं देखता था, अभी एनबीएफसी भी देखता है। हजारों में एनबीएफसी है, सबका सुपरविजन रेगुलेशन। पहले फिनटेक नहीं देखता था आरबीआई, अभी फिनटेक भी देखता है। बहुत कुछ देखना शुरू किया, तो हमारा वर्कफोर्स बढ़ना चाहिए था। 35 से 1 लाख बन जाना चाहिए था, कुछ नहीं, कम होके 15,000 पे आ गया है। टेक्नोलॉजी, मोर एंड मोर ऑटोमेशन इज हैपनिंग, इट्स चेंजिंग। ओके, तो ये जैसा डॉक्टर संदीप ने भी अपने को बताया, हर सेक्टर में इम्पैक्ट हो रहा है इसका। मैं तो बैंक वाला हूँ, फाइनेंस वाला हूँ, मुझे तो डे एंड नाइट देख रहा हूँ कैसा चेंज हो रहा है। फॉर लास्ट 26 ईयर्स आई एम वर्किंग इन आरबीआई एंड टेक्निकल में बहुत काम किया है मैंने। यू नेम इट, टेक्नोलॉजी, आई विल टॉक अबाउट दैट, बट यस इट्स इम्पैक्टिंग। और मुझे तो बीच में ना मेरे को भूत आ गया था कि एग्रीकल्चर की ऐप बनाने का है। हमारे बहुत सारे दोस्त भाई, मेरा बड़ा भाई भी एग्रीकल्चर करता है, खेत में लगाता है, तो वहाँ का सॉइल का न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए, वहाँ पे पानी का लेवल बराबर है कि नहीं, उसमें फर्टिलाइजर कितना डालने का, मौसम का प्रेडिक्शन है कि नहीं बराबर, या फिर वो बीच में वो दिमक क्या कीड़े वीड़े आते हैं ना बहुत सारे हजारों में, क्या बोलते हैं उसका, आई डोंट रिमेंबर दैट नेम। हाँ, टीटे, हाँ हाँ, लोकस्ट आते हैं, उसका कुछ प्रेडिक्शन हो रहा है क्या, या 1-2 दिन में बारिश हो रही तो मेरे को फसल अभी काटना चाहिए क्या, ऐसा भी बहुत छाया था मेरे पे। ऐप बना देने का, तो पता चल गया कि बहुत लोगों ने ऐप बना लिया, सेंसर बना लिया है, एआई यूज कर रहे हैं हम लोग। सी द अपॉर्चुनिटीज, पीपल आर ऑलरेडी अवेयर और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली, बना दिया ऐप। अभी और भी लोग आएंगे, अमूल वाले भी आ रहे हैं अभी, उन लोग भी कुछ कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर में तो है ही। आप लोगों में से चैट जीपीटी हेल्थ के लिए कौन यूज करता है? ओके, जैसा हमारा आरबीआई में कंपलसरी है, एवरी ईयर एनुअल मेडिकल हेल्थ चेकअप होता है, मैं सीधा रिपोर्ट अपलोड कर देता हूँ। मैं लिफ्ट में किसी लड़के के मुंह से सुना, ओ यार बोले मैंने अपना मेडिकल रिपोर्ट अपलोड कर दिया, मेरे को पूरा वो आ गया, मैंने क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, सब आ गया। बोला बढ़िया यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार, तो मैंने भी डाल दिया। तो उसके बाद से देन एवरी टाइम कुछ भी चैलेंज आता है तो उसमें डाल देता हूँ, बट दैट्स नॉट द फाइनल, इट्स बट पहला और भी आ जाता है। बट देन दिस इज द वंडरफुल टेक्नोलॉजी दैट इज कंप्लीटली चेंजिंग एवरीथिंग। कल जाके आप एक्सरे रिपोर्ट कुछ भी डाल दो, इनफैक्ट आज भी डाल दो, आपको डायग्नोसिस मिल जाएगा। इट्स चेंजिंग। तो क्या हम उसके लिए तैयार है क्या? मैन्युफैक्चरिंग में, एजुकेशन में तो हो ही रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यूएसए में जब अपना एमबीए कर रहा था फिनांस में, तो वहाँ के मॉल में गया था, तो एक दुकान में अच्छा सा स्क्रीन विन लगा हुआ था, वहाँ पे वो दुकान खाली थी। जैसे अपने यहाँ दुकान को किराए पे देना है तो क्या बोलते हैं, किराया नहीं देना है, फोन नंबर टाकते, बरोबर? ये दुकान किराए से देना, फोन नंबर, और क्या डालते उस पर? और कुछ नहीं? अच्छा, तो मैं वो जा रहा था, देखा और रुक गया, स्टार्टेड रीडिंग, इट वॉज रिटन दिस शॉप इज, इंग्लिश में लिखा था ऑफ कोर्स, ये शॉप का साइज ये है, डायमेंशन ये है, ओके। ये शॉप पहले यहाँ पे सैलून चल रहा था, यहाँ पे ये मॉल में दिन का 10,000 का फुटफॉल है, ओके। और ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिर्फ एक सैलून है, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 5 सैलून है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 10 सैलून है। यहाँ की पॉपुलेशन है वो 1 किलोमीटर में 10,000 है, 5 किलोमीटर 20,000 है, 25,000 है। यंग पॉपुलेशन इतनी है, ये वाली पॉपुलेशन इतनी है। मैं बोला ये तो सीधा जाके दुकान खोलना है और पर्टिकुलर टारगेट को कैप्चर करना है मुझे। एवरीथिंग वाज देयर मेरे को डिसीजन लेने के लिए। उसने सब ये डेटा एनालिसिस करके निकाल के लगा दिया, कौन शॉप नहीं लेगा उसका। और हमारे लगाते किराए से देना है, ये करना है। फॉर एग्जाम्पल उमंग, राइट?
अब उमंग के मैं परसों मिला था, एलईडी स्क्रीन। मैं बोला यार तेरा एलईडी स्क्रीन का रेट सस्ता है, मैं तो 15-20 हज़ार दे रहा हूँ, तो आरबीआई में क्यों नहीं आता? मैं बोला आऊँगा, बोले मैं बिल्कुल आऊँगा। फिर मेरे को ध्यान में आया अभी बैठे बैठे, कितने लोगों को वेबसाइट बनाना आता है? मैं बोलूँ 100% लोगों में कैपेबिलिटी है वेबसाइट बनाने की, आप मानोगे क्या? मानोगे या हाँ या ना वाले कितने लोग हैं साहब? गुड। मैं बोलता हूँ अगर टाइम मिल जाए तो अगले 10 मिनट में दिखा दूंगा कि आप भी एक वेबसाइट बना सकते हैं। तुम भी मेरा कहना है उमंग के लिए कोई तो भी यहाँ पे बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन जाए, जो आज की तारीख में 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में वेबसाइट बना सकता है। ऐसे ऐसे वेबसाइट एप्स आए हुए हैं। ये सीखने के लिए मैंने पिछले 2 सैटरडे संडे को 18,000 देके ट्रेनिंग खुद ने लिया है। उसमें 50 चीजें सिखाया उन्होंने हमको। उसमें 5 मिनट के लिए वेबसाइट कैसे बनाते वो भी सिखा दिया। तो मैं भी अपने ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो बहुत कैपेबिलिटीज है। आप सिर्फ जाइए, टाइप कीजिए कि मुझे वेबसाइट बनाने का वेबसाइट चाहिए, वहां पे जाइए, वेबसाइट बनाइए। ओके, तो ये सब चीजें पॉसिबल है। नेक्स्ट उमंग। तो वाई दिस मैटर्स टू एवरीवन, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आई डोंट हैव टू रीड दिस थिंग। सबके लिए कुछ ना कुछ है ये टेक्नोलॉजी में, एवरीथिंग इज देयर फॉर एवरीबडी। और अपॉर्चुनिटीज पर से हमको लगता है कि देर आर वेरी लेस जॉब अवेलेबल, वी आर स्काउटिंग फॉर द जॉब, दैट्स अ फैक्ट। बट इफ यू आस्क मी, हमको अगले 1-2 साल में 23 लाख लोग चाहिए इस एरिया में, 23 लाख, और हमको मिलने वाले हैं सिर्फ 12 लाख। तो देर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ ऑलमोस्ट 100% आई वुड से। तो उसके लिए हम तैयार है क्या? ये जो गैप आने वाली है, हम इसको कैप्चर करने के लिए तैयार है क्या? तो उसके लिए हमको ये सब सीखना पड़ेगा। तो करियर ट्रैक अवेलेबल है, टेक्निकल के लिए भी है। आई डोंट हैव टू रीड इट, दोज हु आर इंजीनियर्स दे नो कि हमको ये अवेलेबल है। इवन नॉन टेक्निकल के लिए काफ़ी जॉब अवेलेबल है। एक मिनट यहाँ पे होल्ड करना होगा। नॉन टेक्निकल के लिए एआई से रिलेटेड जॉब है, और कितने टाइप के, कितने लोगों को पता है? नॉन टेक्निकल बोले तो बीए, बीकॉम, एलएलबी, बीएससी, काफ़ी कम लोगों। यहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग कितने हैं वैसे? नॉन इंजीनियर कितने लोग हैं? प्लीज प्लीज डोंट शाय। अरे इतने सारे लोग हैं। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए हाउ यू कैन लिवरेज टेक्नोलॉजी टू एनहांस योर प्रॉस्पेक्ट टू गेट जॉब। ओके, थोड़ा सा डिटेल दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बीए वाले क्या कर सकते हैं, बीकॉम वाले क्या कर सकते हैं, इवन एलएलबी वाले। हाँ, एक मैडम, ओके, हमारे एक पहचान के मैडम आए थे, बोले हम लॉ वाले बहुत लोग आए हैं यहाँ पे। तो तो उन्होंने बोला हमारे लॉ के लिए क्या है। मैं बोला ठीक है, मैं उसका भी पढ़ाई किया हूँ। बोला कितना ज़्यादा टाइम नहीं लगता आजकल पढ़ने को, 2-3 वेबसाइट देख लो, पढ़ लो, समझ में आ जाता है। उसमें आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप उसका टेक्नोलॉजी का हेल्प ले लो। बना लिया, उसके बाद मेरे को लीगल रिसर्च भी करना होगा ना। ये एक पर्टिकुलर केस अगर मैं फाइट कर रही हूँ, तो इस केस से रिलेटेड कितने सारे सिमिलर जजमेंट आए हैं, या उसको मैं कंपाइल करके अच्छे से कर सकता हूँ क्या? फिर 10 डॉक्यूमेंट होकर उसको समराइज करके बना सकता हूँ क्या? उसके बाद में हो सकता है मेरा ब्रीफ हो। अभी लॉयर को तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना पड़ता है, सेल डीड बनाना पड़ता है, लीज एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। 10 मिनट का काम है, फिर ये 10 मिनट का काम है। ठीक है, तो ये सब के लिए अपने पास, इफ यू लिवरेज द टेक्नोलॉजी इन अ राइट वे with right understanding, you have something, you can use it to enhance your business, enhance your career और get a better job। तो ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। फिर फ्रेशर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? फ्रेशर्स के लिए हमारे पास ये बोलते हैं कि इंटर्नशिप करना जरूरी है, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हैकेथॉन्स जैसे होते हैं, आरबीआई काफ़ी हैकेथॉन्स कंडक्ट करता है। सर्टिफिकेशंस, आज के तारीख में स्किल और सर्टिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर। कितने कोर्सेस है पता है क्या लोगों को? ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, 2-3 के नाम लो तो जरा, 3-4 के नाम लो। मैं एक नाम लेता हूं, उसके बाद आप बाकी के नाम लो। कोर्सेरा सुना है सबने? उसके अलावा यूडेमी, वेरी गुड। टेडेक्स, एडेक्स, वेरी गुड। यार ये एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, गुड। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आ जाना। गुड गुड गुड। सो देर आर डिफरेंट ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर अस टू टेक डिफरेंट कोर्सेज. और भी होंगे, स्पेशलाइज कोर्सेज भी होंगे, विच माई कलीग जयंत विल टॉक अबाउट. एंड नेक्स्ट प्लीज. एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए भी है. यहाँ पे टेक्निकल, सॉरी अगेन, टेक्निकल वाले कितने लोग हैं? सो आई विल टॉक टू देम. गिव मी कंप्लीट हैंड्स. कितने हैं टेक्निकल वाले इंजीनियर्स? ओके, सो आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम विथ यू गाइज. बाकी लोग प्लीज डोंट माइंड. दिस इज वेयर द ट्रैक आई एम कमिंग फ्रॉम. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर फील्ड आप लोगों को लिवरेज नहीं करने का, आप लोगों को डेवलप करने का. बाकी हम सब लोगों को लिवरेज करने का टेक्नोलॉजी. You being an engineer, you have to work on the development part of it. Okay, so there are different areas where you have to develop the skill sets in this thing. I hope you are aware of all this name, Python, TensorFlow, very important, SQL, NLP, MLOps or DevOps के type का environment है. There are a lot of options available for you engineers to have some courses or certification which will enhance your job prospect tremendously. बहुत requirement है इसका. Next, cloud. जैसे आरबीआई का हमने जब क्लाउड सेटअप किया था, फर्स्ट टाइम वी इम्प्लीमेंटेड द क्लाउड इन आरबीआई. आरबीआई ने खुद ने प्राइवेट क्लाउड बनाया था. वी डिडंट गो टू द पब्लिक क्लाउड बिकॉज हमारा बहुत क्रिटिकल पूरा पेमेंट का डेटा रहता, पूरे इंडिया का पेमेंट का डेटा, बीट आरटीजीएस, बीट एनईएफटी. फॉर एग्जांपल वी आर द, आप लोगों को पता है कि इंडिया का एक चीज में, बाकी सब ये मोबाइल हो गया, ये हो गया, फॉरेन से आते हैं, राइट? आपका एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वर्लपूल हो गया, जो भी हो गया, मैक्सिमम बड़ी बड़ी कार्स हो गई, सब फॉरेन से आती है. बट एक एरिया में इंडिया ग्लोबल लीडर है. कौन से इसमें? तो हम उसको कैटेगरी करेंगे ग्लोबल पेमेंट सिस्टम. एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई, यूएसए, यूरोप, चाइना, ये सब मिला के जितना डिजिटल पेमेंट होता दिन का, उतना अकेला इंडिया एक दिन में करता है. ओके, सो दैट्स द कैपेबिलिटी इंडिया हैज डेवलप्ड. तो हमको अभी पूरे वर्ल्ड में उसके लिए जाना जाता है. तो पेमेंट सिस्टम के हम लीडर बने हैं. पूरी टेक्नोलॉजी को हमने लिवरेज किया है, और ये इसको होस्ट करता है आरबीआई और एनपीसीआई होस्ट करता है इसको. सो दैट, एंड देन वी आर एक्सटेंसिवली यूजिंग द क्लाउड टू होस्ट दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन एंड सिस्टम्स. एंड देन गो बैक. हाँ, यहाँ पे फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बट आप लोगों के लिए इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके कुछ कोर्सेज करके, क्योंकि एक डेटा सेंटर्स इंडिया में बढ़ने वाले हैं. डेटा सेंटर बढ़ने वाले हैं. डेटा सेंटर बढ़ेंगे तो क्लाउड भी आएगा, उसमें आपको नेटवर्क, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी सब आने वाला है. तो यू हैव टू बी रेडी टू ग्रैब दोज जॉब द मोमेंट दे कम. बट प्रोवाइडेड तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, तुम्हारा कोर्सेज अच्छे हैं, सर्टिफिकेशन अच्छा है, एंड यू हैव डेवलप एंड यू आर एबल टू लिवरेज दैट टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट, जैसा मैं साइबर सिक्योरिटी, आज की तारीख में साइबर सिक्योरिटी, कितने लोगों का पैसा अकाउंट से गया है क्या? इसमें पूछूं क्या कि ये पूछूं कितने लोगों को फोन आया या ऑलमोस्ट लूटते लूटते बच गए? हाँ, सॉरी, हाँ, लूट गए. ओके, ठीक है. तो इट्स अ फैक्ट. इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट हैपन विथ मी ऑल्सो. मेरे को एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनको मैं कहीं मिला था. उनके ईमेल से मेरे को, ये 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मेल से आया, सचिन, आई एम इन इंडोनेशिया, माई सन प्रतीक underwent a stomach operation, I have exhausted all my money, I came for the vacation here, can we immediately transfer because I am not able to access our bank account there. बोला ओके सर, आई अंडरस्टैंड. फिर मैंने उनका वेबसाइट चेक किया, वेबसाइट बोलता उनका फेसबुक, हाँ फेसबुक चेक किया, तो देखा 2 दिन पहले का पोस्ट था, पूरी फैमिली इंडोनेशिया में वेकेशन पे है. एंड आई न्यू हिज सन नेम इज प्रतीक. फिर उनके ऑफिस में फ़ोन लगाया मैंने, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था, शायद उन्होंने इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं लिया होगा. तो ऑफिस में पता चला दिल्ली में कि सर इंडोनेशिया गए हैं, उनका फ़ोन रीचेबल नहीं है. बोला अरे, अरे पूरा सही बोल रहे हैं. तो फिर बोला सर आप कहाँ पे हो? बोले सर सचिन. बोला आई मीन इंडोनेशिया वगैरह वगैरह, वो भी सही बताया उन्होंने. और मेरी वाइफ का नाम भी बताया. बोले मैं वाइफ के साथ हूँ, मेरी वाइफ इज़ वरीड, बैंक नहीं मिल रहा है, तू आरबीआई वाला है, या तू वो कर या मेरे को 1.5 लाख ट्रांसफ़र कर. 12 साल पहले. अरे किसको भी टेंशन आ जाएगा यार, अच्छा हमारा पहचान का आदमी है, बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है, पैसे नहीं है, वी अंडरस्टैंड इज इन फॉरेन. फिर भी थोड़ा सा वो था, फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं हो रहा. और पूरा मेल जेन्यून है, फेसबुक जेन्यून है,
वैकेशन पे गए हैं, सब सही है। फिर एक क्वेश्चन डाला उनको मैंने, ये मेरे 10-15 मेल हो गए थे हाँ, 1-2 दिन के अंदर, बिकॉज मैं भी टेंशन में आ गया था। तो बोला सर, बोला जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन, बोला सर सॉरी टू आस्क यू, हम फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? पूरे दुनिया में हम दोनों को ही पता था हम कहाँ मिले, वही फ्लोरिडा में मिले थे, और किसको अने वो गेस ही नहीं कर। उसके बाद मेरे को कोई मेल नहीं आया। सो हाँ हाँ, काफ़ी 1.5 लाख बच गए मेरे उस समय के। तो आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, बट थिंग इज दैट दिस सोशल इंजीनियरिंग इज हैपनिंग। व्हाट आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी इज दैट साइबर अटैक्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। कोई फिक्स अटैक नहीं होता है। डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, फिर सीबीआई का, एक्सपोर्ट का, इट कंटिन्यूसली चेंजिंग। सोशल इंजीनियरिंग होता है तुम्हारा साइकोलॉजी। दो ही चीज़ें, लालच और डर, ये दो चीज़ों पे काम करते हैं, उसके आजू बाजू में पूरी स्टोरी बनाते हैं। तो फिर आप लोग एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, कैन यू डू समथिंग फॉर दिस? टेक दिस कोर्सेज, डू सम कोर्सेज एंड बिल्ड द सिस्टम दैट कैन टैकल दिस काइंड ऑफ क्राइम्स। जैसा मैं वो शेगांव के एक मावली इंजीनियरिंग कॉलेज में ले रहा था, वो बच्चा बोल रहा था खड़ा होकर, सर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एज के बाद जो अगर ट्रांजैक्शन कर रहे तो है, रात के 12 के बाद ट्रांजैक्शन है तो ये प्रॉब्लम है। अगर वो बंदा शेगांव में है लेकिन उसका अगला ट्रांजैक्शन बॉम्बे में हो रहा है, विद इन 2 आवर्स समथिंग फ्रॉड इज हैपनिंग। ही वॉज कमिंग आउट विद द केस, ही वॉज अ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आई वॉज ज़ैप्ड, मतलब अरे ये Tier 3 टाउन में फर्स्ट ईयर का लड़का मेरे को बहुत अच्छे केसेस बना रहा, जो आरबीआई और एनपीसीआई मिलके काम कर रहे हैं। सो देर आर ऑल गुड थिंग दैट आर हैपनिंग, थिंक अबाउट इट। दिस इज अ ब्यूटीफुल ऑप्शन ऑफ डिफरेंट कोर्सेज विच वी कैन डू। और फिर जब रिक्रूटर आता है आपको लेने के लिए, तो ये सब चीज़ें देखता है कि जैसे आपने कुछ आपका आपने एजुकेशन क्या बैकग्राउंड है, कोई स्पेशलाइज कोर्सेज किया कि थोड़ा मेहनत करके, उसके बाद में आपने कुछ रियल प्रोजेक्ट बनाया क्या 1-2 महीने में, ये सब चेक करेगा वो। आपने कोई कोर्सेज भी किया क्या स्पेशलाइज ओवर एंड अबाव? नहीं तो आपके कॉलेज में 50 लोग हैं, आपके बैच में 50 लोगों ने सेम इंजीनियरिंग किया, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैम? हाउ यू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम अदर्स? आपका कुछ स्पेशल है क्या? ठीक है चलो मार्क कमा लिया यार 75%, इसके अलावा क्या है कुछ आपके पास? तो थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट, जैसा मैं बोल रहा था ना, दिस आर द थिंग्स, वो होता है। हाँ, एक लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। एज आई सेड, बाबा साहब ने हमको बोल के गए, हमारे एनजीओ में बताया गया, वी हैव टू बी ए स्टूडेंट थ्रू आउट आवर लाइफ, कीप लर्निंग। संदीप डोंगरे हो रहा है, एट द एज आई एम ऑल्सो लर्निंग, मैं कोर्सेज करता हूँ। 23 साल टेक्नोलॉजी में काम किया, फिर भी AI का कोर्स किया मैंने, जरूरत पड़ी तो और करूँगा, करना है, ठीक है। एंड जॉब्स ऑफ टुमारो आर मैन विथ मशीन, उसके सिवा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, दिस इज द माइंड सेट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, और कुछ एक्शन प्लान भी देखे जा रहा हूँ, विल हैव क्वेश्चन आंसर सब्सिक्वेंटली। 30 डेज में बिल्ड सम स्मॉल प्रोजेक्ट, डजेंट मैटर आप इंजीनियर हो या नहीं हो, ये मत बोलो भैया वो इंजीनियर के लिए है, भैया इंजीनियर के लिए नहीं है, दोनों के लिए। 90 to 180 डेज में कोई सर्टिफिकेशन करो, जैसा नॉन टेक्निकल के लिए 3-4 महीने का कोर्स होगा ऑनलाइन, टेक्निकल वालों के लिए 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स होगा, हफ्ते के कुछ घंटे देना है ना। 180 डेज के बाद टीच वन पर्सन व्हाट यू लर्न। फॉर एग्जाम्पल, हमको प्रज्ञा प्रबोधिनी में सिखाया गया था, तुम पढ़ोगे ना पहले दूसरों को भी पढ़ाओ, तुम्हारा नॉलेज ऐसा बढ़ जाएगा। जैसा अभी भी मुझे याद है, मेरे कलीग्स भी है, आकेश है, दिशा है, तो मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे 2 दोस्त थे, तो मेरे को मोकाड़े सर जो VNIT में उन्होंने दिया था, या दोस्तों ने बोला था इन्फ्लेशन के ऊपर पढ़ के आने का। मैं अभी तक इन्फ्लेशन के ऊपर सब पढ़ा था, सिविल सर्विस का प्रिपरेशन, लेकिन जब खुद पढ़ रहा था, लेकिन जब मेरे को बताया गया, टीचर्स लोग एग्री करेंगे, जब मुझे बोला गया कि सचिन तेरे को पढ़ाने का है, द वे आई रेड व्हाट आई वाज रीडिंग अर्लियर वाज 180% डिफरेंट। मैंने फिर वो जी लगा के पढ़ा। मेरे को पता है मेरे जो दोस्त लोग हैं ना, 1 नंबर के बेकार है, बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, बट दैट मेंटालिटी हेल्प मी, बिकॉज दे आस्क मी 10 क्वेश्चंस जानबूझ के, खोद खोद के। बट देन उस समय जो 27 साल पहले इन्फ्लेशन के ऊपर भी जो मैंने कोर्स लिया था, मुझे वो 1 पेज अभी भी याद है कि मैंने क्या पढ़ाया था करके। तो when you go back today, remember, share this knowledge with other and see the difference it brings to your own thinking, understanding and learning.
यू लर्न बेटर, यू अंडरस्टैंड बेटर. जब तुम दूसरों को पढ़ाने जाते हो ना, सबसे पहले तुम ही सीखते हो, वो तुम्हारे अंदर जाता है. नहीं तो यहाँ पे रहता है रैम में, हार्ड डिस्क में नहीं जाता है. द मोमेंट यू टीच समबडी, इट गोज इनटू हार्ड डिस्क एंड स्टेज देयर. जैसा मेरा 27 साल के बाद इन्फ्लेशन का एक पेज अभी भी मेरा हार्ड डिस्क में रखा है, अभी तक गया नहीं. सो दैट पर्सपेक्टिव यू हैव टू डेवलप. सो आफ्टर दैट डे यू हैव टू डू दैट. इसके ऊपर नहीं जाऊँगा मैं. और बाय द वे, जैसा मैं बोला ना, मेरी 15 मीटिंग होती है, बिल्कुल सही है. दिन भर में मेरी कंटिन्यूस मीटिंग होती है. पहले प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 15 दिन लगेंगे. ये प्रेजेंटेशन बनाने में कितना टाइम लगाऊंगा, गेस कर लो भी. बस चैट जीपीटी पे गया, उनको ये वाला गो बैक नहीं वो हाँ, वहां पे वो एक रेस फ्रेमवर्क होता है, चैट जीपीटी के साथ बात करने का ढंग होता है. मैंने वो ढंग से बात किया, भैया मैं कौन से रोल से बता रहा हूँ तेरे को क्या करना है. उसके बाद बोला तुमको एक्शन कौन सी लेनी है दोस्त. ओके, मेरी एक फ्रेंड है, वो पूरा दोस्त करके बात करता है उसके साथ में, और वो भी उसको दोस्त करके बात करता है. चैट जीपीटी है. देयर इज अ परप्लेक्सिटी एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर. फिर कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, भैया कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फ्रेशर्स है, कुछ प्रोफेशनल्स भी है, पेरेंट्स भी आ रहे हैं. ओके, टेक्निकल वाले भी है, नॉन टेक्निकल वाले भी है. ओके, पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया. और एक्सपेक्टेशन क्या, भैया मेरे को 15-20 मिनट बोलना है, उसके हिसाब से मेरे को प्रेजेंटेशन बना के दे. ये पूरा प्रेजेंटेशन भाई ने बनाया. ठीक है. ओके, सो दैट जो मैनुअल रिपीटेटिव मैं बना लिया रहता 15-20 दिन में, बट ये मेरे लिए उतना टाइम चला गया. उसके बदले में मैं कुछ वैल्यू एडेड, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव ने करूँ. दिस इज वेयर माई पावर इज. एंड ओनली दोज पीपल विल सर्वाइव इन लाइफ एंड करियर, दोज हु आर इनोवेटिव, क्रिएटिव माइंडसेट, बिकॉज बाकी चीज तो मशीन लेके जाएगी. सो रिमेंबर दिस एंड ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग, डू गुड. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, जय भीम.